चलो एक बार तब तक आता है, तब तक इसी का क्वेश्चन कर लेते हैं। ये वाला समझ आ गया ना तुमको? यस सर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया उसके बेसिस पर आ गया। हाँ ठीक है। और जब भी तुम पेपर करोगे तुम्हें किस चीज़ों का ध्यान रखना है कि तुम्हारी सिली मिस्टेक है उन पे तुम्हें वर्क करना है, वो गलतियां नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना? जैसे अब की बार तुमने ध्यान रखा है वैसे ही। चलो यस सर। इसको देखो, एक ऑब्जर्वर है। अब ऑब्जर्वर है तो यहाँ पे ऐसे भेजिए सर। ठीक है। ऑब्जर्वर है जिसकी हाइट जो 1.5 है, टॉल इज 25 पॉइंट अवे फ्रॉम द टावर जिसकी हाइट 22 है। तो ये टावर हो गया, टावर 22 मीटर है। ये बंदा टावर से 25 मान लो यहाँ खड़ा है, यहाँ से यहाँ 20.5 मीटर अवे हो गया। डिटरमाइन द एंगल ऑफ एलिवेशन हमें पता करना है। पहली बात तो ये देखो कि ये टावर को देख रहा है, टावर को देखेगा तो एंगल इसकी आंखों से बनेगा ऐसे करके। तो फिर नीचे वाले के पैरेलल ऐसे करके एक लाइन ड्रॉ कर लो, ये एंगल हमको निकालना है। ये भी क्या होगी, पैरेलल है तो 20.5 होगी। अब दूसरी बात ये है कि ये बंदा जो था वो 1.5 टॉल था, तो इसमें से निकाल देंगे 1.5 तो कितना बचेगा पीछे, 20.5 बचेगा। तो ये परपेंडिकुलर है 5। और ये बेस है, तो टेन थीटा बन गया। ये टेन थीटा बराबर में पी बाई बी, तो 1 आ रहा है। और 1 कब आता है, जब 45 डिग्री का एंगल बनता है। नेक्स्ट वाला देखो, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ये ग्राउंड पे पॉइंट है, ये ग्राउंड हो गया। ऐसे बना लिया करो रफली, टेढ़ा मेढ़ा, सीधा नहीं बनता। तो यहाँ से इसको देख रहा है ऐसे करके, देखते टाइम उसका जो एंगल बन रहा है एलिवेशन का वो 30 डिग्री बन रहा है, क्योंकि हमें क्वेश्चन करने से मतलब है ना, अभी एमसीक्यू हुआ ये। और ये अवे कितना है उसके फुट से, 20√3 अवे है। फाइंड द हाइट ऑफ टावर, मेरे को ये निकालना हाइट। तो अगर h बाय में 20√3 करूँ तो ये 10 बनता है, और 10 यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, 30 डिग्री। वो कितना होता है, 10 30 डिग्री। ये उधर चला जाएगा। तो हाइट कितनी आएगी, 20√3/√3। तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, आंसर 20 आ जाएगा इस क्वेश्चन का। क्लियर? 20। सर कौन से नंबर में क्वेश्चन में डाउट था भाभी का? सेक्शन डी है, 1 मिनट में बता देती हूँ खोल के। हाँ 37। तो 37, क्वेश्चन नंबर 37। तो ऐसे के बेटा तुमको एक क्वेश्चन भी नहीं आता था, इतना इजी क्वेश्चन था ये, और तुमने अटेम्प्ट ही नहीं किया इसको। कितनी वीक है तुम्हारी ये एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, करवाई नहीं थी मैंने क्या क्लास के अंदर? कराई थी। तो इतनी वीक की तुमने हाथ भी नहीं लगाया। क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी था। फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, ये बिल्डिंग हो गई और ये मैंने ग्राउंड। किया था सर, लेकिन बार बार गलत हो रहा था मुझसे, 7 इसलिए। मीटर हाइट बिल्डिंग है, ये 7 मीटर है। एंगल ऑफ एलिवेशन अब इससे ऊपर कहीं देख रहा है वो, ऊपर किसको देख रहा है, केबल टावर को देख रहा है। ये टावर हो गया बड़ा सारा ऐसे करके, और ये बिल्कुल नीचे वाले के पैरेलल हो जाएगा, इसके ये पैरेलल हो जाएगा। अगर ये 7 है तो यहाँ से लेके ये भी क्या होगा, 7 होगा। इसको h मान लो ऊपर वाले को। एंगल कितना बन रहा है देखने का, 60 डिग्री बन रहा है। डिप्रेशन कितना बन रहा है, 45। तो ये अच्छा इस वजह से नहीं हुआ तुमसे। टावर के टॉप को देखने का 60 है और टावर के 45। बॉटम को 45 है। तो अगर ये 45 है तो ये और ये पैरेलल है, तो ये भी कितना होगा, 45 ही होगा। अब अगर ये 7 है तो 45। फिर ये भी कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। क्यों,
क्योंकि यहाँ पर 10 वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, दिस बाय दिस, तो ये 45 की वजह से सेम आएगी। अगर ये 7 है तो ये भी क्या हो गई, 7 हो गई। तो h बाय 7 किसके बराबर होगा, 1060 की। 1060 कितना होता है, √3 होता है, तो h कितना आ गया, 7√3। तो इस टावर की हाइट क्या होगी, 7 प्लस 7√3। तो 7 कॉमन ले लेती, 1 प्लस √3। देखो कितना इजी क्वेश्चन था और तुम इसको छोड़ के आई हो। मैंने सबसे किया था 2-3 बार, मैंने कई बार प्रैक्टिस किया है इसकी, इसलिए। चलो अब मैं करवा रहा हूँ, अब अच्छे से करो प्रैक्टिस, ठीक है ना। इतना इजी एग्जाम में आएगा नहीं, ये बहुत ज्यादा इजी था, इससे हाई आएंगे क्वेश्चन। केस स्टडी आती है फिर इससे, तो इस चैप्टर से सीधे सीधे केस स्टडी आती है। तो केस स्टडी आती है, तो ये नॉर्मल क्वेश्चन नहीं हुआ, तो केस स्टडी कैसे कर लोगी। और कोई था क्या एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का। नो सर, ट्रिग्नोमेट्री मैंने अटेम्प्ट की है। तुमने मेरे को तुम्हारी चेकिंग फाइल भेजी है। चलो हमारा 2 सर मैंने नंबर दोनों भेज दिया, आंसर शीट भी भेज दी, क्वेश्चन पेपर भी भेज दिया आपको। 2 नंबर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। देखो सर 6 नंबर क्वेश्चन, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे तुम देखोगी तो 2 ट्रायंगल बनती है, ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो इसके अंदर यूज होगा वो। इसमें 2 ट्रायंगल है, एक तो ये वाली और एक ये बड़े वाली, दोनों में सेम ही होगा। देखो हाइट ऑफ ए बिल्डिंग इज h+2, ठीक है, ये दे रखी है। सी क्या निकालना है अपने को, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, अपने को थीटा निकालना है। देखो यहाँ पे बनेगा एंगल थीटा। फाइंड द एंगल ऑफ टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम ए पॉइंट 2 मीटर अवे फ्रॉम पॉइंट सी। हाँ ये वाला थीटा निकालना है अपने को। तो तुम ध्यान से देखो, अगर मुझे ये थीटा निकालना है तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी हो गया है। अगर मैं बात करूँ इस थीटा की, तो 10 तो नहीं लिख सकता पहले मैं। अगर मैं ए बी को डिवाइड कर दूं किससे, इस पूरी बी डी से, तो ये परपेंडिकुलर बाय बेस है, वो क्या होता है, tan थीटा होता है। और ठीक है, ए बी कितना है h+2 और बी डी भी कितना है, ध्यान से देखो h+2 बराबर में tan थीटा। ये तो कट के 1 हो गया, तो tan थीटा की वैल्यू 1 आ रही है, तो थीटा एंड कितना आ जाएगा, 45 45 डिग्री आ जाएगा। तो इजी क्वेश्चन 45। था, ये इजी था, कुछ ज़्यादा ही इजी था। क्वेश्चन नंबर 9, 2 मिनट है, बनाने की कोशिश करो।
नहीं बनेगा तो फिर मैं करवाता हूँ। देखो भाविका क्या दिया हुआ है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ 50 मीटर हाई बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर, नीचे का और ऊपर देखने का एक बिल्डिंग का, यानी टावर छोटा है और बिल्डिंग अब की बार क्या है भाविका, बड़ी है। टावर छोटा है अब की बार और बिल्डिंग बड़ी है, तो बिल्डिंग के बॉटम को भी देख रहा है और बिल्डिंग के टॉप को भी देख रहा है, तो हमने इसको भी यहाँ ज्वाइन करा दिया। नीचे देखने वाला एंगल जो है वो 45 है, ऊपर देखने वाला एंगल 60 डिग्री है। बिल्डिंग की हाइट कितनी है, एक सेकंड, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ ए 50 मीटर हाई बिल्डिंग, ये टोटली 50 मीटर है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, मुझे ये निकालना है, h हो गया ये, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द टावर एंड द बिल्डिंग, और उसके बीच की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी निकालनी है दोनों के बीच की, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगी ये वाली, तो सेम ही होगी जो टावर की लेंथ है, टावर की जो हाइट है। अगर ये 45 है तो ये दोनों पैरेलल है, तो ये वाला भी क्या होगा, 45 होगा। तो अगर ये h है तो ड्यू टू 45 ये भी कितना होगा, h मीटर होगा। अगर ये h मीटर है तो ये भी कितना होगा, h मीटर ही होगा। सही बात है ना। अब ध्यान से देखो, अगर ये h है तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी h ही होगा भाविका, तो ऊपर वाला कितना बच जाएगा भाविका, 50 माइनस h हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ आ गई तुमको? यस सर। ठीक है। अब मुझे बताओ कैसे करेंगे। अब इस वाली ट्रेंगल के अंदर हम यहाँ पे पाइथागोरस वो लगाएंगे, ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करेंगे। तो इसमें ये वाली साइड नाम दें इसको ए बी सी डी और ई करके, तो हमने इसको नाम दे दिया ए बी सी डी। अब यहाँ ध्यान से देखो, ए बी डिवाइडेड में ये लिखना पड़ेगा मुझे क्या, बी सी। ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो ये किसके इक्वल होगा, tan थीटा के। और tan कितना है यहाँ पे, tan के 60 डिग्री। 60। ऊपर वाले की वैल्यू कितनी है, 50 माइनस h, और नीचे वाले की वैल्यू कितनी है, h, बराबर किसके होगा ये, √3 के। तो 50 माइनस h को इधर रहने देते हैं, इसको उधर ले जाते हैं, तो √3h हो जाएगा। अब इसको उधर लेके जाते हैं और कॉमन ले लेते हैं, h मैंने कॉमन ले लिया उधर ले जाके, तो +1 हो गया। तो h की वैल्यू कितनी आ रही है, 50 डिवाइड में आ रही है क्या, √3 + 1। नीचे रूट नहीं रखते तो हम रैशनलाइज कर देंगे साइन चेंज करके। तो ध्यान से देखो, ऊपर वाला जो होगा वो होगा 50 √3 - 1, और नीचे वाला a + b a - b, तो ये 3 - 1 होगा 2, 2 इसको काट देगा 25 के। तो जो टावर की जो हाइट आ रही है वो कितनी आ रही है, 25 √3 - 1, और वही इन दोनों के बीच की दूरी है, 25 √3 - 1। क्या क्वेश्चन अच्छे से समझ सर में इसमें आया? √3 की वैल्यू क्यों दे रखी है वैल्यू दे रखी है तो यहाँ यूज क्वेश्चन करेंगे। में? अब अगर इन्होंने वैल्यू दे रखी है तब रख दो यहाँ पे, 25 1.73 - 1, तो 25 को मल्टीप्लाई करना है 0.73 से, तो पहले 73 की प्रोडक्ट कर दो, नीचे 100 है, प्रोडक्ट करने से पहले काट ही लो, तो 73/4 करना है, तो 73 को 4 से डिवाइड कर दो बस, तो 4 × 1 = 4 होगा, 33 आएगा, 8 पे चला जाएगा, 32 बनेगा, 1 बचेगा, पॉइंट लगा देंगे, 0 आएगा, फिर 2 पे और फिर 5 पे, तो हाइट आ जाएगी 18.25 भाविका। कितनी आएगी, 18.25 18.25। आ जाएगी।
आई होप तुमको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया। सर एक बार इसका ना वो भेज देना स्क्रीनशॉट में, इन टाइप से क्वेश्चन की प्रैक्टिस। सर इससे रिलेटेड कोई वर्कशीट है या एनसीईआरटी से ही करनी है अभी? एनसीईआरटी से क्यों, भेज तो रखी है वर्कशीट मैंने कितनी सारी। वो हॉट क्वेश्चन की पीडीएफ भेजी ठीक थी, उसी में से करवा रहा हूँ, तुमने देखी ही नहीं है मुझे पता है। सर देखी है, लेकिन अब पहले से था ना, पुराना अबे है तो मुझे स्क्रॉल करना पड़ेगा, ढूंढना स्क्रॉल पड़ेगा करना इसलिए। तो सेव किया करो ना एक जगह। जो मैं चीजें भेजता हूँ उनको एक एक जगह सेव कर लिया करो। एक ग्रुप एक नंबर पे शेयर कर लिया करो, वहां से उसके बाद में चेक कर लिया करो। ऐसे ही होता है, या एक फोल्डर बना के उसमें सेव किया करो जो भी वीडियो भेजता हूँ, ताकि बाद में तुम्हें रिवीजन के टाइम काम आए। तो मैं तुम्हारे पढ़ने के लिए भेजता हूँ ना ये, तो स्टोर करो इन चीज़ों को। भेज दूंगा मैं एक बार फिर से। एक मेन ऑब्जर्व करता है कार फ्रॉम ए टॉप ऑफ ए टावर। देखो ये मान लो बेस हो गया, ये टावर है, इस टावर के ऊपर एक मेन है विच मूविंग टुवर्ड द टावर यूनिफॉर्म स्पीड। एक कार आ रही है, मान लो यहाँ पे है वो कार, पहले एंगल बन रहा था 30 डिग्री, अब वो कार आगे चली आई, यहाँ आ गई, अब एंगल कितना बना रही है 45 डिग्री। पहले एंगल कितना बना रही थी 30 डिग्री। टाइम कितना लगा यहाँ से यहाँ आने में, जो इसको टाइम लगा वो कितना लगा है 12 मिनट। कितना लगा है 12 मिनट्स। 12 मिनट टाइम लगा है। फाइंड द टाइम टेकन बाय कार नाउ टू रीच द टावर। मुझे ये वाला टाइम निकालना है कि ये टाइम कितना होगा। मैं मान लेता हूँ ये टाइम कितना होगा टी होगा। अब अब इसमें ये नहीं बताया इन्होंने कि हाइट क्या थी टावर की, तो लेट अस सपोज कर लेते हैं कि एच हाइट है टावर की। कितनी है एच हाइट है। एच। अब ये हाइट है ना, तो मेरे को टाइम से कोई लेना देना नहीं है। मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए डिस्टेंस। हमें पता है स्पीड जो होती है ना वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है। तो लेट कर लो कि जैसे स्पीड ऐसी है इसकी, हमने लेट कर ली स्पीड ऑफ कार इज एस। स्पीड अगर एस है, टाइम उसने 12 मिनट लिए हैं, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी स्पीड इंटू टाइम हो जाएगी। तो स्पीड उसकी एस है और टाइम उसको 12 मिनट लगा है। मिनट में तो नहीं रखते, सेकंड में लेके आते हैं, पर चलो कोई बात नहीं, इसको मिनट में पढ़ा रहने दो। ये हो गया 12s हो गया। ये कितना हो गया 12। 12s डिस्टेंस होगी यहाँ से यहाँ। अब मुझे ये बताओ ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी अगर टी टाइम लेगा, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी। याद रखना टाइम हमने सेकंड मिनट में रखा हुआ है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी एस टी हो जाएगी। राइट और रॉन्ग। अब यहाँ पे दो ट्रेंगल है, एक तो ये वाली ए बी सी और डी भाविका। तो अगर मैं इसकी बात करूं ट्रेंगल की ए बी सी की, तो ए बी डिवाइड में बी सी, ये परपेंडिकुलर है भाविका, तो ये 1045 डिग्री होगा, तो 1 हो जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ए बी की वैल्यू कितनी थी एच थी, बी सी की वैल्यू एच थी, बराबर 1। तो यहाँ से मेरे को एच की वैल्यू मिल गई, वो क्या मिली, वो एस टी मिल गई। अब सेम टू सेम भाविका बड़े वाली ट्रेंगल की बात करते हैं, ए बी डी की। किसकी बात करते हैं ए बी डी की। डी। तो इसके अंदर क्या होगा ए बी डिवाइडेड में ये बी डी, तो ये भी परपेंडिकुलर बाय बेस हो जाएगा, तो 10 ही बनेगा। ये 10 30 डिग्री जो 1/√3 होता है। ए बी एच है और बी डी की वैल्यू कितनी है, बी डी को ऐड करो एस टी प्लस 12s। अब एच देखो, एच की वैल्यू ऑलरेडी पता है तुम्हें, देखो ऊपर कितनी एस टी है, तो यहाँ प्लग कर दो इसके अंदर, इसको 1 नाम दो, इसको 2 नंबर नाम दो, तो उसकी वैल्यू यहाँ प्लग कर दो, तो एस टी हो जाएगा। अब देखो नीचे से एस कॉमन आ जाएगा, तो टी प्लस 12 हो गया, एस से एस कट जाएगा, तो दिस इम्प्लाइज कि टी प्लस 12 इक्वल टू √3t हो जाएगा। अब ये t अगर मैं इधर लेके आता हूँ तो माइनस होगा, तो 12 इक्वल टू √3 - 1/t इंटू टी हो जाएगा।
तो बेसिकली t इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 12/√3 - 1। इसके आगे मुझे बताओ कैसे करोगे। अब मैं इसको आगे करने के लिए बोलूँ तो कैसे करोगी। अब नीचे रूट तो नहीं रखना होता है ना। रैशनलाइज कर देंगे इसमें, इंटू √3 और अंडर में भी इंटू √3 हो तो जाएगा, मुझे रूट मुझे थ्री रूट बताओ थ्री टाइम, कैंसिल हो जाएगा। मुझे बताओ टाइम कितना आएगा फिर। 12/√3 बन रहा है। क्या रूट बाय 12/√3 होगा ना। कैंसिल हो जाएगा यार। tan की वैल्यू बतानी है इसमें। हम्म, तो अब इसमें क्या कर देंगे, रैशनलाइज कर देंगे। तो प्लस वाले से रैशनलाइज करेंगे तो वो देखो ये बनेगा, नीचे बन जाएगा 3 - 1 2 बनेगा। तो 6√3 + 1 मिनट टाइम आ जाएगा। क्लियर भाभी का। √3 से कैंसिल हो जाएगा वो। हाँ, और सर आगे आगे बस हो गया, तो यहीं छोड़ tan की देंगे। वैल्यू भी निकालनी थी फिर। अगर हमें √3 दिया होता तो हम पुट कर देते हैं यहाँ हाँ 1.73 + 1 होता तो 6 × 2.73 बन जाता। मल्टीप्लाई करने के लिए या तो डेसिमल पहले हटा लो या पहले सीधा ही कर दो। 6 3 × 18, 1 कैरी, 42 और 1 43, 4 कैरी और पॉइंट लग जाएगा। 6 2 × 12 और 4 16, तो आंसर हो जाएगा 16.38 38। मिनट भाभी का। क्या तुमको क्वेश्चन समझ आ गया। हिस्ट्री वगैरह से अलग लगा, ठीक है। मैं दोबारा करूंगी क्वेश्चन जब करा रहे हो एक बारी। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ो। The angle of depression of the top and bottom of a building 50 meter high as observed from a top of tower। देखो फिर से वही क्वेश्चन आ गया। ये बॉटम है, ये टावर है, एक 50 मीटर हाई बिल्डिंग है, उसके टॉप का एंगल और उसके बॉटम का। फिर मैंने इसको ज्वाइन करा दिया क्योंकि मुझे फील हुआ कि वो तो करना ही पड़ेगा। ये कह रहा है कि पहले इसने देखो क्या यूज किया, इसने टॉप यूज किया है तो टॉप का 30 वाला ये 30 डिग्री है और बॉटम का फिर कितना है 60 डिग्री है। तो ये भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। 60। बॉटम बिल्डिंग, the angle of depression of the top and bottom of a building 50 meter high as observed from the top of a tower 30 this find the height of the tower। मुझे ये निकालना है। also find origin, सेम ही क्वेश्चन है बस एंगल चेंज हुए हैं भविका। ये 50 मीटर हाई है, अगर ये एच है पहले इसको नाम दे दो ए बी सी डी और ई। अगर ये एच है तो ये भी एच होगा। इसने बोला कि टोटल कितनी थी
टोटल ये 50 मीटर है, 50 तो 50 ऊपर वाली meters कितनी हो जाएगी, 50 माइनस h हो जाएगी। h। हाँ भाविका, अब इस नीचे वाली ट्रायंगल में देखो, तुम डी ई को डिवाइड करोगे किससे, ई सी से, तो ये 10 बनेगा, लेकिन अब की बार 60 डिग्री बनेगा जो कि √3 होता है। तो डी की वैल्यू तो h है, बाय में ई सी इज इक्वल टू √3, तो √3 इसके नीचे आ जाएगा, तो ई सी की वैल्यू हो जाएगी h बाय में √3। 3 h बाय में रैशनलाइज होगा ये सर? नहीं, अभी नहीं करना रैशनलाइज। अब ये जो है ना, यही तो डीबी होगा, सेम ही होगा ना डीबी भी। हाँ, तो ये भी कितना होगा, h बाय में √3 होगा। अब हम यहाँ कंपैरिजन कर लेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला लगाएंगे। तो अब मैं ए बी को डिवाइड करूँगा किससे भाविका, डी वी से। ये क्या बनेगा, 10 30 डिग्री बनेगा, और वो कितना होता है, 1/√3 होता है। अब फटाफट भाविका मुझे इसको सॉल्व करके बताओ, यहाँ से h की वैल्यू क्या आएगी, ये तुम्हारा काम है। चलो करके बताओ मेरे को। AB equals to 50 minus h upon में h by √3 equals to 1 by √3, इससे मल्टीप्लाई होगा h by √3 equals to t √3 minus h50 by sorry 50 √3 नहीं, dB की वैल्यू नहीं है हमारे पास। AB by dB equals to 1 by √3, AB की वैल्यू 50 by √3 अपॉन में dB equals to 1 by √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो dB की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पे, तो dB 50 आ रहा है, कितना, 50 क्योंकि dB की वैल्यू हमें गिवन नहीं है और AB में दे रखा है 50 माइनस h, है ना। फोटो भेजोगी, भेज रही हूँ, दोबारा यहाँ से ए बी की वैल्यू कितनी है, AB की वैल्यू में 50 माइनस h दे रखी है इसमें, 50 माइनस
एच एच बाई अपॉन एक्स में रूट डीबी। 3, हाँ, इक्वल टू 1/√3 हाँ होगा। तो अगर ये उधर हाँ जाएगा तो अच्छी बात ये है कि √3 बनेगा, उधर जाके ऊपर जाएगा ना। हाँ। हाँ, तो ये h/3 हो जाएगा। अब 3 उधर चला जाएगा, 153h बराबर में h आएगा। तो 150 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4h हो जाएगा। वन h की फिफ्टी वैल्यू डिवाइडेड बाय h की फोर। वैल्यू हाँ, h की वैल्यू कितनी आएगी फिर? 154, सॉरी 3, 12, 30, ये फिर 7, फिर 7 ना 28, 2 सब पॉइंट में आएगा। $37.5। सर आंसर ठीक है 37.5। 37.5। 37 है, हाँ सही है। 37.5 यही आएगा। ठीक है, वेरी गुड। एक एरोप्लेन का क्वेश्चन है। इसको ना भेजना है ग्रुप में, ट्राई करना खुद से। मैं ये शीट दे दूं जो करवा रहा हूँ, मैं सारे क्वेश्चन सोल्व कर लेना, ठीक है? हाँ सर भेज दो। ठीक है। अच्छा सर, ये एक दो क्वेश्चन आने के बाद एक मेरा ना ट्रिग्नोमेट्री में आज हमारे क्लास में क्वेश्चन हुआ था, उसमें वो थोड़ा ट्रिकी सा है, वो थोड़ा मुझे समझने में टाइम लगा। एक बार आप करवा देंगे? साइंस में कॉस्ट वाला है थोड़ा अभी। हेलो, हाँ बोलो। मैं कह रही थी ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन है, थोड़ा कंफ्यूजिंग सा है, थोड़ा कंफ्यूजिंग सा है, वो थोड़ा ट्रिकी सा है टाइप सा। तो एक बार ही मैं भेजूंगी, अब एक बार ही करवा देंगे वो यहाँ पर? हाँ भेजो। एक मिनट सर, क्लास रजिस्टर मैंने वो कर रही हूँ, एक दो मिनट में भेजती हूँ आपको, तब तक ये वाला क्वेश्चन करती हूँ। हाँ हाँ भेज दो, मेरे को पहले करवा देता हूँ तुम्हारा डाउट। सर मैंने अभी रजिस्टर मंगवाया है, अभी आ रहा है अभी थोड़ी देर में। एक मिनट बस। सर भेज दिया आपको।
ये वाला यस सर। करते हैं। साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा इक्वल टू 1 कहाँ से लेके आई हो तुम? ये क्वेश्चन है। फाइंड सर मैं नहीं लाई, हमारी टीचर लाई थी ये। टीचर लेके आई है तो इसको चेंज करना पड़ेगा। पता नहीं सर, उन्होंने इसकी वैल्यू 4 निकाल दी थी, ये जो नीचे कॉस में है। हाँ तो ये इसको चेंज करना पड़ेगा, तो इसको चेंज, इसको ना cos स्क्वायर लिख लो और इसके ऊपर 3 हो जाएगा और यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा ऊपर क्या हो जाएगा, पावर 2 हो जाएगी तो और यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा। अब इसको चेंज कर दो साइन में, ये क्या बन जाएगा, cos स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस, साइन स्क्वायर थीटा। और ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हाँ। अब इसको ओपन कर लो, a माइनस बी का क्यूब बनेगा ना ये। a माइनस बी या तो ऐसे लिख दो या ऐसे लिखो, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। तो 1 का क्यूब, ये तो साइन 6 आ जाएगा। एक सेकेंड, तो साइन की उससे तो नहीं बिगिन करना, हमें साइन की जो इक्वेशन दे रखी है। इसकी वैल्यू निकालनी थी हमने, इसको चेंज कर दिया। इसका लिखो फिर, ये बन जाएगा साइन की पावर 6 हो जाएगी माइनस 3 टाइम साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 टाइम साइन की पावर 4 बनेगा यहाँ पे, माइनस में 4 1 प्लस साइन की पावर 4 और माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 8 माइनस में 8 साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको ओपन कर लें, ये तो कुछ और ही आ रहा है। अब कुछ कट रहा है, लग तो रहा है थोड़ा थोड़ा। ये कट रहा है, एक तो कंबाइन हो रही है 4 2 वाला भी कुछ कंबाइन हो रहा है। देखो यहाँ 6 थीटा और ये हो जाएगा माइनस का साइन 4 थीटा
ये 8 है और ये 8 है, टोटल कितना हो गया 16, 16 और 3 19 हो गया। और कुछ 1 और 8 9, 9 में से 4 गया, तो पीछे कितना बचा 5 बचा ना। हाँ, लेकिन यहाँ से तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा इसको टैकल करना। कोई और तरीका लगा सकते हैं क्या? देखो एक और काम कर सकते हैं, अगर थीटा मिल जाता तो अच्छा हो जाता वहां से। ध्यान से देखो, साइन कॉमन लिया जा सकता है यहाँ से। तो 1 प्लस साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर बनेगा ये बराबर 1। कोई और कर सकता हूँ यहाँ से तो मुश्किल है। अगर साइन स्क्वायर को उधर भेज दूँ तो 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। नहीं, उधर जाके साइन स्क्वायर होगा तो नहीं। कॉस स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। अब साइन कॉमन ले सकते हैं, अब यहाँ से अंदर बचेगा 1 प्लस साइन स्क्वायर, फिर इससे भी तो कुछ नहीं होगा। काफी गड़बड़ हो रही है ये तो। कॉस स्क्वायर की वैल्यू तो आ गई। अच्छा हाँ, ये भी तो कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर की वैल्यू डालें तो फिर आएगा तो यही फाइनल। अगर हम यहाँ पे, जैसे यहाँ पे कॉस स्क्वायर की वैल्यू आ गई अपने पास, यहाँ पे कॉस स्क्वायर की वैल्यू भी डाल सकते हैं। इसमें कुछ कॉमन, साइन की पावर 2 कॉमन आ सकता है, साइन की पावर 6। ऐसे तो नहीं होना चाहिए। सर ये काफी ट्रिकी क्वेश्चन था, मुझे भी समझ नहीं आ रहा था ये करना कैसे है। साइन से किया उससे दिक्कत हो रही थी, कॉस से करी थी तो दिक्कत हो रही थी। देखते हैं एक सेकंड में। इसमें ये थोड़ा सा ना ट्रिकी है, इसमें कोई तो थ्योरम लगेगी ट्रिक वाली, या तो ऊपर वाले से नीचे वाला प्रूफ होगा या कोई वैल्यू निकाल के करेगा। cos की पावर 6, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, वन माइनस साइन स्क्वायर 6। वहां अगर माइनस वगैरह होता तो बात बनती, मेरे को तो कोई दूसरा तरीका देगा नहीं। तो इसका हम लिख रहे हैं साइन, मुझे लगता है इसी को सॉल्व करना पड़ेगा कैसे न कैसे करके। साइन को अगर उधर लेके जाते हैं
तो उधर जाके cos स्क्वायर बन जाएगा ना। हाँ, cos स्क्वायर थीटा बन जाएगा। अब वो कुछ कॉमन भी नहीं लिया जा सकता, दोबारा से टूट तो सकता नहीं है। फॉर्मूला भी नहीं बन रहा इकट्ठा करने से भी। यहाँ से साइन अगर कॉमन ले लेते हैं तो 1 प्लस साइन स्क्वायर बनेगा ना, और ऐसा कोई फॉर्मूला होता नहीं। या हम एक काम कर सकते हैं, जैसे cos स्क्वायर की वैल्यू आ गई तो यहाँ पुट कर सकते हैं, लेकिन पुट तो हमने वैसे ही इसको कन्वर्ट तो कर ही दिया था, लेकिन इसका यूज नहीं किया था। हाँ, एक काम कर सकते हो, इसको पुट कर दो यहाँ पे, इसमें ये cos स्क्वायर लिखोगी यहाँ पे, ऊपर 3 हो जाएगा, फिर 4 यहाँ पे cos ये स्क्वायर और उसके ऊपर पावर 2, ऐसे कर। यहाँ स्क्वायर है तो इसकी जगह आएगा साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। यहाँ क्या लिखेंगे, साइन थीटा और 1 1 प्लस, माइनस साइन थीटा प्लस। कोई कंबाइन करके लिख देते हैं, अलग अलग क्या लिख रहे हैं। लेकिन फिर वो तो 9 तक चला जाएगा, 9 का आंसर कैसे निकालेंगे। ये मैं तुमको या तो करके भेज दूंगा, या मैं नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ इसको करके कि कैसे होगा ये। ठीक है, ठीक है सर। इसमें कुछ ना कुछ तो ऐसी ट्रिक लगेगी जिससे ये 1 मिनट में हो जाएगा, बट वो ट्रिक पकड़ में नहीं आ रही है। कि तोड़ेगा, कोई ना कोई आइडेंटिटी बनाएगा इसमें। देखते हैं इसको कैसे करेंगे। हो सका तो आज टाइम मिला तो मैं तुमको भेज दूंगा फोटो इसकी करके, ठीक है। एरोप्लेन वाला क्वेश्चन देख लो एक बार। एरोप्लेन फ्लाइंग एट ए हाइट 300 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल, flying at this height, the angle of depression from the aeroplane of 2 points on the both bank of river in opposite direction are this। देखो ऑपोजिट डायरेक्शन का यहाँ एरोप्लेन है, इधर एंगल बना रहा है और इधर एंगल बना रहा है। देखो एक जगह 45 और एक जगह 60 है, तो 60 वाला ज्यादा क्लोज होगा और ये बिल्कुल सीधे वाली हाइट होगी। तो ये वाला कितना हो जाएगा 60 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा 45 डिग्री। ये दिया हुआ हाइट कितनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक 300 मीटर। तो ध्यान से देखो 45 की वजह से ये भी कितना आ जाएगा 300 मीटर ही आएगा। इसको तुम एच मान सकती हो। तो इधर क्या हो जाएगा 300 बाय में एच इक्वल टू ये 1060 होगा, और 1060 मीन √3, और फिर एच इक्वल टू ये कट के 100 हो जाएगा। तो ये एच कितना आ जाएगा 100√3। तो इसने पूछी थी कि विड्थ ऑफ रिवर, तो ये पहला कैनाल था और ये दूसरा था, तो टोटल विड्थ कितनी होगी उसकी, दोनों को ऐड कर लेंगे। तो 300 प्लस 100√3, तो 100 कॉमन आ जाएगा, तो 3 प्लस √3, 3 प्लस √3।
ठीक है, मैं फोटो भेज रहा हूँ इसकी, ठीक है। ठीक। चलो इसके बाकी के क्वेश्चन कौन सा किया है, एरोप्लेन वाला किया है क्या? हाँ, एरोप्लेन वाला कर लिया इसका। बाकी इसके 2-3 क्वेश्चन है बिना टिक वाले कर लेना, ठीक है ना। टिक वाले मैंने काटा मारे हैं, वो मैंने करवा दिए तुमको। एमसीक्यूज नहीं करने, बाकी के करने हैं। हाँ, मैंने ना टिक लगाया, जो मैंने करवा दिया उस पर मैंने टिक लगा लिया था, तो वो तुम्हें नहीं करने थे, ठीक है ना, क्योंकि वो तो हो गए हैं फिर। या फिर चलो कर ही लेना, रिवीजन हो जाएगी तुम्हारी दोबारा से, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर। बस।